नर्मदे हर। आज की सुबह रामपुरा के नर्मदा घाट पर हो रही है। यहाँ हम उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए महीनों लग जाते हैं, लेकिन रामपुरा से तिलकवाड़ा तक नर्मदा मैया उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर दिशा की ओर बहने वाले भाग की परिक्रमा करने से नर्मदा मैया की पूर्ण परिक्रमा करने जैसा फल मिलता है। तो आइए मेरे साथ करते हैं परिक्रमा, और कहाँ क्या सुविधा मिलती है, रास्ता कैसा है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये देखते हैं। परिक्रमा चालू करते वक्त एक बोतल में माँ नर्मदा का जल भरकर साथ में रखें और परिक्रमा पूर्ण करके यह जल महादेव जी को चढ़ाएं। रामपुरा से तिलकवाड़ा का पहले 4-5 किलोमीटर का रास्ता पक्का है। बाद में 2-3 किलोमीटर तक आपको नर्मदा के तट पर चलना पड़ेगा। यह रास्ता कच्चा है, लेकिन चलने लायक है। अगर आप रात को पद यात्रा कर रहे हो तो
पूरे रास्ते में लाइट की व्यवस्था की हुई है। इस यात्रा का पहला भाग आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह रास्ता सीधा और सुविधाजनक है। अब आप तिलकवाड़ा के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट द्वारा पद यात्री को आराम करने की सुविधा एक बड़े पंडाल में की हुई है और पंडाल के आसपास लोकल चीज़ वस्तुओं के स्टॉल लगे हुए हैं। साथ में अगर आपको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो वो भी फ्री में मिल सकती है। यहाँ से आपको नर्मदा मैया के सामने वाले तट पर जाना होता है। सामने वाले तट पर जाने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया हुआ है, जिस पर से आप नर्मदा मैया के दूसरे तट पर आसानी से जा सकते हैं। आपने अगर तिलकवाड़ा से परिक्रमा की शुरुआत की है तो आप सामने वाली पहाड़ी पर जाके आप अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने रामपुरा से परिक्रमा चालू की है
और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सक्षम है तो भी आप पहाड़ी पर जा सकते हैं। अगर आपको पहाड़ी नहीं चढ़नी है तो आप सीधे रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। आगे से ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो पहाड़ी नहीं चढ़ सकते वह सीधे रास्ते से परिक्रमा चालू रखते हैं। यहाँ से परिक्रमा का दूसरा भाग चालू होता है। अब आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। दूसरे भाग का रास्ता भी आधे रास्ते तक पक्की सड़क है और बाद में आधा रास्ता नर्मदा के तट पर से जाता है, तो यह कच्चा है। यह यात्रा देखने में आसान लगती है लेकिन है नहीं। खास करके जिन लोगों की आयु 50 के ऊपर है वह लोग यात्रा करते वक्त जरूर सावधानी रखें। यह पूरी यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की है। आप चलने में सक्षम हैं तो ही यात्रा करें। यह यात्रा के दूसरे चरण में आपको बीच में किसी वाहन की सुविधा मिलना लगभग असंभव है। प्रशासन की ओर से देखरेख राखी जा रही है, लेकिन आपको भी अपनी तकेदारी रखनी पड़ेगी।
नदी घाट पहुंचते ही आपको बोट से फिर से रामपुरा घाट पर पहुंचना है और आपको परिक्रमा को यहाँ पूर्ण करना है। रामपुरा घाट पहुंचने के बाद साथ में रखा जल यहाँ महादेव जी को चढ़ाए और अपनी परिक्रमा को यहाँ विराम दे। नर्मदे हर।